नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाकुंभ का एक ऐसा आयोजन जो महापर्व से कम सनातनियों के लिए नहीं था, और एक ऐसा आयोजन जिसको पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा। न जाने कितने देशों की आबादी से ज्यादा आबादी एक अस्थायी शहर में 45 दिनों के लिए रही। और इस दौरान सबसे खास बात क्या रही? खास बात ये रही कि इस दौरान एक भी आपराधिक गतिविधि घटित नहीं हुई। इसमें जो सबसे बड़ा रोल था सफाई कर्मियों का भी रहा, प्रशासन का भी रहा और भी तमाम अमले का रहा। सभी ने अपना अपना योगदान किया और इस यज्ञ को आहूत किया, संपन्न किया, और इसकी सफलता के साथ इतिश्री हुई। जो सबसे बड़ा चेहरा जो इस पूरे आयोजन के लिए जिम्मेदार था, जिसके कंधों पर पूरा दारोमदार था, वो थे डीजीपी प्रशांत कुमार, जिन्होंने पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पदभार भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से संभाला है। अपनी प्रखरता, अपने अनुभव का परिचय वो दे रहे हैं इस खास बातचीत में, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आयोजन इतना भव्य हो पाया। प्रशासनिक अमले ने किस तरीके से तैयारियां की कि ये मेला हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गया। सुनिए। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा सनातन का आयोजन अब समाप्त हो गया है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों ने ये सोचा था कि आखिर किस तरह से ये आयोजन सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इतना बड़ा यानी 66 करोड़ से ज़्यादा भीड़ एक साथ संभालने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब ये आयोजन समाप्त हुआ तो एक इतिहास बन गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार जी। सर, शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा था कि 40 करोड़ का आंकड़ा था, धीरे धीरे 66 करोड़ पहुंच गया। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, विश्व में ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सफल आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे करा लेगी, कोई अनुभव नहीं था। कैसा रहा ये 45 दिन? बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था और हमारे लिए अवसर भी था। और कुंभ की एक जो व्यापक इसका ग्लोबल स्केल पे जो समर्थन मिला, ये अभूतपूर्व था। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उसको देख के लास्ट के चरणों में काफ़ी श्रद्धालु आए। और वसंत पंचमी के बाद तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। जो मुख्य स्नान थे उस दिन तो भीड़ थी ही, लेकिन आम जन ने भी यहाँ पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के शासन ने जो लोगों को आश्वस्त किया था उससे प्रेरित होकर लोग यहाँ आए और उनकी सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस ने और अन्य विभागों ने भी की। आपने देखा होगा कि हमारे जवान लगातार 45 दिन बिना किसी शस्त्र के केवल रस्सी, लाउड हेलर और सीटी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कारिक कार्य किया। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने कुंभ शुरू होने के पहले भी सॉफ्ट स्किल की तथा बिहेवियरल साइंसेस की उनको दी थी। इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश से इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया था, क्योंकि हमें ये ज्ञात था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे जो हिंदी भाषी नहीं होंगे, और हमारी मेजॉरिटी जो कांस्टेबलरी है वो हिंदी ही ज़्यादा जानती है। लेकिन हमारे साथियों ने बदली हुई परिस्थिति में और नए रोल में पूरी तरीके से पूर्ण जो होते हैं ना कि 10/10 नंबर लेके सफल हुए हैं। और जिसकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, और उनको पूरी तरीके से पुरस्कृत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं जाकर ग्राउंड जीरो से इसकी घोषणा की और बड़े खाने में पार्टिसिपेट किया। सर, कोई भी इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसमें
मैनेजमेंट की 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चीज़ें आपने मतलब कब से स्टार्ट की? अब चूंकि ख़त्म हो गया है, एक बड़ा आपके भी चेहरे पे रिलैक्स दिख रहा है। उस समय हम लोग देखते थे कि शाम को ब्रीफिंग होती थी, लगातार मेहनत, कोई खड़ाई का जो खड़ा है वो शाम को भी दिखता था और रात में 10 बजे भी वो जवान मुझे वहीं दिखता था, पीपे वाले पुल के पास अगर मैं गया। तो अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? और ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया सर आपने? नहीं, ये जो 5 मुख्य चीज़ें आपने बताई, इसमें सभी बिंदुओं पे बहुत पहले से प्लानिंग की गई। जैसे प्लानिंग की अगर हम देखें तो पिछले 1 साल से प्लानिंग, हमारा कुंभ सेल पिछले 1 साल से कार्य कर रहा था। फिर हम लोगों ने स्टाफिंग के लिए पहले से कहा कि केवल वही लोग भेजे जाएं जो इच्छुक हों, जिन्हें खुद ऐसे यज्ञ में तपने की, कि पहले तो उनका खुद का वॉलंटरी हो कि भाई हाँ मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उनकी ट्रेनिंग दी गई सॉफ्ट स्किल की, और उनको मेन आयोजन के पहले सब तरीके से इक्विप किया गया। वहाँ हमने व्यवस्थाएं दी, उनके रहने की सुविधाएं दी, उनके क्लोथिंग की सुविधाएं दी, उनको हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो जैसे जैकेट्स दिए, बूट्स दिए, कैप्स दिए, परिस्थितियों को देखते हुए, वेदर को देखते हुए। और हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अडाप्ट भी किया, और मैनेजमेंट के जो मेजर 5 प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करके, ये तो थ्योरिस्ट हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे आदमी काम करता है वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, और गर्व है सभी को, मुझे भी एक डीजीपी होने के नाते मुझे अपने स्टाफ पे बहुत ही गर्व है। और ये किसी भी लीडर के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमने जो प्लानिंग की हो उसको हमारे सोल्जर्स ने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया हो, और ख़ासकर वैसी परिस्थितियों में जबकि उसके पास शस्त्र नहीं था। सर, इस बार एआई का भी उपयोग किया गया, वैज्ञानिक संसाधनों का भी प्रयोग किया, और तमाम जो लोग, कहा जाता है कुंभ में लोग खो जाते हैं, और महाकुंभ में तमाम लोग हथकड़ी भी लगा के चल रहे थे, कुछ महिलाएं, बच्चे इस तरह चल रहे थे, तो तमाम लोग खोए थे। करीब 30,000 लोगों से अधिक जो खोए, उन्हें भी आपने मिलवाया। ये कुंभ मिलाने के लिए भी याद किया जा रहा है। अवश्य, ये देखने वाली बात है कि हमने कुंभ को सीसीटीवी कैमरे से इस तरह से आच्छादित किया था कि ऐसे लोगों की, जो आदमी गायब है उसका फोटोग्राफ फ्लैश करके हम उसको त्वरित गति से कितने कम समय में हमने उन लोगों को मिलाया, और ज़्यादातर लोग जो गुमे थे उनको हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलवाया, और ऐसे मोमेंट्स भी हम लोगों ने कैमरे में कैद किए हैं जो रुला देने वाले हैं। जब लोग, बिछड़े हुए लोग जब मिलते हैं, छोटे बच्चे अपनी माँ से मिलते हैं, तो किस तरह की भावनाएं आती हैं। तो इन पहलुओं को भी जो पुलिस ने सॉफ्ट स्किलिंग की, ट्रेनिंग की, उसका बहुत फ़ायदा मिला, और आगे भी मुझे लगता है कि विभाग इससे लाभान्वित होगा। सर, देश के और प्रदेश के तमाम लोग तो आए, विभिन्न प्रदेशों से भी, लेकिन विदेशी श्रद्धालु भी इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिले, जो कि लगातार आ रहे थे, और उनके आने का सिलसिला अनवरत जारी था। तो भाषा को लेके किस तरह का, जो साधारण पुलिसकर्मी वहाँ लगे थे, जिनको शायद उतनी अच्छी इंग्लिश या उनकी भाषा नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बातचीत कर ले रहे थे, ऐसे वीडियोज़ हमने बनाए भी। नहीं, अब हमारे जो जवान थे, बहुत सारे लोग, जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें काफ़ी यंग कंपोनेंट है। पिछले 6-7 साल में लगभग 1.5 लाख लोग भर्ती हुए हैं, और उनको भाषा, और ख़ासकर अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है, और बेसिक चीज़ें, कुछ ही ऐसी चीज़ें, वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली रिहर्स कर लें, उसका बार बार रिहर्सल कर लें, तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग भी थी। प्लस ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही आए थे, ऐसे भाषा के लोग भी विदेशों से आए थे जिनको न तो हिंदी आती थी न तो इंग्लिश आती थी, लेकिन वो यहाँ आए थे। तो ये तो हमारे कुंभ की, महाकुंभ की जो वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबल इसका रिकॉग्निशन मिला, उसके कारण सभी लोग आए और ऐसी चीज़ों को देखा कि विश्व में सबसे बड़ा ये मानव समागम
इतनी संख्या में लोग आए, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ें थी और मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को सकुशल संपन्न कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हम लोगों को देखने को मिली। जहाँ भी विपरीत परिस्थितियाँ आई, उन्होंने सबसे आगे रह के इसका नेतृत्व किया और हम लोगों को प्रेरणा दी, हम लोग को गाइडेंस दिया और जिसके कारण ये सभी चीज़ें सफल हुई। सर, 75 जिलों का क्राइम कंट्रोल करना, रेत पर एक नया शहर बन जाना, उसमें 66 करोड़ से अधिक लोग आ जाना, उनको भी संभालना, ये किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने? कि एक तरफ क्राइम कंट्रोल भी आप लोग कर रहे थे, दूसरी तरफ 66 करोड़ लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना है, हाथ में डंडा भी नहीं है, हाथ में लाठी भी नहीं है, सीटी है, एक रस्सी लगाते थे और समझाते थे। ये किस तरह किया? एक तरफ जिला संभालना, एक तरफ ये, किस तरह से मैनेज किया इन दोनों चीज़ों को एक साथ? यही तो मैं बता रहा हूँ कि इस दौरान न तो कोई मेजर घटना हुई, चाहे वो कुंभ क्षेत्र हो या कुंभ के बाहर का क्षेत्र हो। कुंभ के क्षेत्र में न कोई हत्या, न कोई छेड़खानी, न कोई चोरी, न कोई रेप। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि पुलिस कितनी सतर्क थी और कितनी व्यवस्थाएं की गई थी। इस पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी से आच्छादित था, जिसको ICCC से लोग देखते थे, जो एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया था। वहाँ से लगातार उसकी मॉनिटरिंग, 24 घंटे उसकी स्टाफिंग होती, एक एक कैमरे पे नज़र यहाँ से लखनऊ से भी रखी जाती थी, वार रूम से। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सभी पॉइंट्स जहाँ पर कि कोई क्राइसिस होता था उसको तुरंत फोकस करके चीज़ों को देखते थे और यहीं से इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। वैसे लोकल लोगों ने भी अपने तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। सर, एक कल घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और ये पहली बार घोषणा की गई है पुलिसकर्मियों के लिए। 2 घोषणाएं मुख्य थी। मैं चाहता हूं कि आप वो घोषणा एक बार बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस समय पुलिसकर्मियों का जो उनको प्राइज मिला है, जो इनाम मिला है इतनी मेहनत के बाद, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चाहे छुट्टी को लेकर हो या चाहे प्राइज मनी को लेकर हो। देखिए, 4 चीज़ें हुई हैं। एक तो 1 सप्ताह की छुट्टी दी गई है, जो सभी जो कुंभ में लोग आए थे उसका उपभोग करेंगे, लेकिन वो फेज्ड मैनर में, एक बार में ही सभी को छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश कुंभ मेले में जो भी पुलिस बल वहाँ रहा है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे बाहर का हो, सभी को कुंभ सेवा मेडल दिया जाएगा। तीसरा, उन सभी को प्रशस्ति पत्र जारी किया जाएगा। और चौथा, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के, जिसमें होमगार्ड और PRD भी शामिल है, अराजपत्रित कर्मचारी को 10,000 रुपये का अलग से एक भत्ता या रिवार्ड जो भी कह लें वो दिया जाए। तो ये 4 घोषणाएं कल हुई हैं और इसके लिए हम शासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जवानों की जो त्याग और तपस्या और जितने कठिन परिस्थितियों में लोगों ने किया, उससे वो लोग उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको उसी तरीके से पुरस्कृत भी किया। सर, अग्निशमन विभाग के लिए भी कहा गया, जो गाड़ियां वहां गई हैं, जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या किसी तरह से वो नहीं पहुंच पाए महाकुंभ, उसका लाभ नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। वो क्या व्यवस्था है, किस तरह से ये मैनेजमेंट किया जाएगा कि गाड़ियों से आएंगी, झीलों में जाएंगी और गंगा जल और संगम का जल जो है वितरित होगा? वो जैसे बहुत सारे फायर टेंडर्स आए हैं, उनको वापस जाना है जनपदों में, क्योंकि सभी जगह से रिसोर्सेज हम लोगों ने लेके किए, तो उसमें ये कहा गया कि भाई जब जाते समय इसमें गंगा जल भर लीजिए, जो लोग नहीं थे उनको बांट दीजिए। हाँ, खाली न जाए। हाँ, तो एक ऐसा सोशल वर्क है, ये एक अलग चेहरा है पुलिस का। जैसा आपने देखा कि मित्र पुलिस ने 45 दिन तक लगातार और उसके पहले से भी लगातार रह के वहाँ सेवा और सुरक्षा करोड़ों लोगों को दी। आगे भी हम इसी तरीके से सेवा करते रहें।
सर, हमने देखा कि डीजीपी हरियाणा हो या तमाम लोगों के बयान अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, सड़कों का नया जाल कैसे बिछाया जाता है और उसके बाद उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आने वाले समय में किस तरह से इसको लगातार जारी रखा जाएगा, या जिस तरह से स्वभाव मित्र पुलिस का देखने को मिला, एक छवि लोगों की बदली है देखकर, जब पुलिस हाथ जोड़कर भाई साहब हम नहीं जाने देंगे ये हम लोग देखते थे, तो आगे भी ये व्यवहार पुलिस का ऐसे ही देखने को मिलेगा, यही मीठा स्वभाव रहेगा? नहीं, पुलिस का सभी पुलिस को मित्रवत ही रहना चाहिए। हम सभी लोग समाज की सेवा के लिए ही बने हैं। कुछ अवश्य जो अपराधियों से जब पुलिस डील करती है तो लगातार अपराधियों से डील करने से भी उसके बिहेवियर में चेंज आता है, और इसको लेके लगातार प्रयास जारी है हर एक जगह। और जहाँ तक अन्य प्रदेशों का है, जो हम लोगों ने सीख ली है, हम अवश्य आने वाले जनरेशन्स को देंगे, चाहे वो हमारे यहाँ के हो, चाहे किसी भी राज्य के पुलिस बल हों। और बहुत सारे लोगों ने अपने अधिकारी भी भेजे इस दौरान, बीच में भी भेजे। हमारे जो नए आईपीएस प्रोबेशनर्स हैं, उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी से भी आके इन चीज़ों को देखा ग्राउंड ज़ीरो पे। तो जो आने वाली पीढ़ी है पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की, वो और इससे बेहतर सुविधाएं देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर, आखिरी सवाल, सब कुछ अब लगभग समाप्त हो चुका है, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप तो हमेशा वर्किंग पे ही दिखते हैं, चाहे क्राइम का हो चाहे जो, लेकिन इस 45 दिन की मेहनत के बाद अब वाकई आप कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये एक सेटिस्फैक्शन का हमारे लिए है कि हमारे जवानों ने दिन रात कार्य करके जो टास्क दिया गया था उसको पूरा किया। अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, होली है, उसके बाद से नवरात्रि है, तो बस हम लोग को चलते रहना है आगे, और जो भी जवाबदेही या चुनौती आएंगी उसका डट के सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार जी, जिनका कहना है कि एक टास्क खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी होली है, रमजान है, ऐसे तमाम टास्क हैं जो अभी पुलिस के लिए चुनौती हैं। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।